जीवन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए। शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए। शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति को पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए। फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, ओम शांति। शांति का सागर शिव बाबा रोज हमें हमारे स्वधर्म की स्मृति दिलाते हैं, हमें स्वस्थिति में टिकाते हैं, हमारे निज धाम यानी शांति धाम स्वीट साइलेंस होम का बार बार हमें ध्यान खिंचवाते हैं कि हमें अब घर जाना है। परंतु इस दुनिया में रहते हुए भी जब हम निज स्वरूप में स्थित होकर घर को याद करते हैं तो हमारे अंतर में बहुत सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, क्योंकि आत्मा का निज स्वरूप बेअंत है, अनंत है। और इसीलिए आत्मा की शक्तियाँ, आत्मा के गुण छिपे हुए हैं, परंतु है बेअंत। असंभव को संभव करने की शक्ति, बिगड़ी को बनाने की क्षमता जो हम कहते हैं कि हमारे बाबा में है, वो हम बच्चों में भी है। परंतु बार बार जब हम अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं तब उन शक्तियों का हमें बोध होता है और तब हम उन शक्तियों को कार्य में भी ला पाते हैं। इसलिए बाबा रोज मुरली की आदि में ही कहते हैं ओम शांति,
और हम भी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं एक दूसरे को? ओम शांति। तो आज की मुरली में भी बाबा साइलेंस की शक्ति का क्या महत्व है बहुत ही गहराई से समझा रहे हैं, और साथ ही ब्राह्मण जीवन की रियलिटी, रॉयलिटी, पर्सनैलिटी, पवित्रता पर भी हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, 4 तारीख 4 जून 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम अभी श्रीमत पर साइलेंस की अति में जाते हो। तुम्हें बाप से शांति का वर्षा मिलता है। शांति में सब कुछ आ जाता है। प्रश्न है, नई दुनिया की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है पवित्रता। बाप जब ब्रह्मा तन में आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं तब तुम आपस में भाई बहन हो जाते हो। स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है ना? ऐसा होता है ना, जब बाबा नई दुनिया की स्थापना करते हैं तो उस समय सबसे पहले हमें याद दिलाते हैं हम आत्मा है। आत्मा रूप से भाई भाई हैं, ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। तो स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाता है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते हो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाते हो। तुम अपने आप से प्रतिज्ञा करते हो, हम भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। है ना? की है ना ये प्रतिज्ञा। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना और बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिर गया। है ना? अभी आत्मा जाग रही है। किस लिए जाग रही है? ना, सतयुग में जाने के लिए। तो बुद्धि फिरी ना। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी कहलाते हैं, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना यह है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। यह बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम ब्राह्मणों का सारा मदार है साइलेंस पर। नोट करेंगे इस बात को। हम अक्सर ज्ञान पर बहुत जोर देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सारा मदार साइलेंस पर है। सभी मनुष्य कहते भी हैं शांति देवा, हे शांति देने वाला। मालूम किसको भी नहीं है कि शांति कौन देते हैं, वह शांति धाम कौन ले जाएंगे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला न सके। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र जो अलंकार है, दिखाया तो देवताओं को है, लेकिन एक्चुअली में स्वदर्शन चक्रधारी हम ब्राह्मण हैं।
हमें ही तो सारे चक्र के अंदर स्व का दर्शन हुआ है। देवताएं तो अभी परमधाम से आते ही हैं, चक्र का कैसे मालूम पड़ेगा? अभी हमने चक्र पूरा किया है तो बाबा चक्र में कब क्या कैसे हुआ सब विस्तार से बताते हैं। उस समय तो नाटक बस शुरू हुआ है, तो वो स्वदर्शन चक्रधारी बन ही नहीं सकते हैं। देवता कोई स्वदर्शन चक्रधारी कहला ना सके। कितना रात दिन का फर्क है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितनी बार चक्र फिराते हैं, चेक करो। बाप को याद करना है, यही मुख्य बात है। बाप को याद करना गोया शांति का वर्षा लेना। शांति का सागर है ना बाबा, तो जब बाबा को याद करते हैं तो बाबा क्या है? शांति का सागर है। तो शांति के प्रकंपन धीरे धीरे हमारे स्वधर्म में भी हमें टिकाने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं शांति में सब आ जाता है, तुम्हारी आयु भी बड़ी हो जाती है, निरोगी काया भी बनती जाती है। तो शांति बहुत बड़ी शक्ति है। सिवाय बाप के और कोई स्वदर्शन चक्रधारी बना ना सके। आत्मा ही बनती है, बाप भी है, क्योंकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है और हम भी हैं। हम स्वदर्शन चक्र घुमाते हैं, पूरा स्व का दर्शन पूरे के पूरे चक्र के अंदर हमें यथार्थ होता है ना। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में बाबा स्वदर्शन चक्रधारी क्यों है? क्योंकि वो हमें पूरे चक्र का ज्ञान समझाते हैं। बाबा को ज्ञान है, पता है, तो इसीलिए बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी और हम भी हैं। तो हम बनते हैं और बाबा जो है वो उनमें ज्ञान है, हमें बताते हैं। गीत भी सुना, अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। कौन सा गीत था? जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। तो बाबा कहते हैं गीत तो मनुष्यों ने ही बनाए हैं, बाप बैठ सार समझाते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप। तो सब बच्चे आपस में भाई भाई हो जाते हैं। बाप जब नई दुनिया रचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? तो प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुम भाई बहन हो। हर एक ब्रह्मा कुमार कुमारी है। यह बुद्धि में रहने से फिर स्त्री पुरुष का भान निकल जाता है। मनुष्य यह नहीं समझते कि हम भी वास्तव में भाई भाई हैं। फिर बाप रचना रचते हैं तो भाई बहन हो जाते हैं। क्रिमिनल दृष्टि निकल जाती है। बाप याद भी दिलाते हैं, तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन, अब मैं आया हूँ, तुमको कहता हूँ यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह प्रदर्शनी तो तुम्हारे घर घर में होनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे ब्राह्मण हो। तुम्हारे घर में यह चित्र जरूर होने चाहिए। इन पर समझाना बहुत सहज है। 84 का चक्र तो बुद्धि में है। अच्छा, तुमको एक ब्राह्मणी यानी टीचर दे देंगे, वह आकर सर्विस करके जाएगी। तुम प्रदर्शनी खोल दो। भक्ति मार्ग में भी कोई श्री कृष्ण की पूजा अथवा मंत्र जंत्र आदि नहीं जानते हैं तो ब्राह्मण को बुलाते हैं। ऐसा होता है ना जिनके घर मंदिर होता है
उनको पूजा मंत्र वगैरह नहीं आते हैं तो वो अपने यहाँ पर ब्राह्मण रख लेते हैं। ब्राह्मण आता है, पूजा आदि करके जाता है, वह रोज आकर पूजा करते हैं। तुम भी मंगा सकते हो। तो बाबा कहते हैं तुम भी ऐसे कर सकते हो, अपने घर में गीता पाठशाला खोल दो, ब्राह्मणी आएगी, मुरली सुनाकर ज्ञान सुनाकर जाएगी। यह है तो बहुत सहज। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां बहन भाई बने होंगे। प्रतिज्ञा करते हैं हम दोनों भाई बहन हो रहेंगे, विकार की दृष्टि नहीं रखेंगे, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाएंगे। बाबा के सामने सब प्रतिज्ञा करते हैं। मुख्य है ही याद की यात्रा, इम्पॉर्टेंट है याद, है ना। तो पता तो होता है करना क्या चाहिए, लेकिन कर तब पाते हैं जब याद की यात्रा होती है, क्योंकि याद शक्ति है ना। शक्ति नहीं होगी तो पता भी होगा तो कर नहीं पाएंगे। वो लोग साइंस के बल से कितना ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु ऊपर कोई दुनिया थोड़ी है। यह है साइंस की अति में जाना। अभी तुम साइलेंस की अति में जाते हो। श्रीमत पर उनकी है साइंस, यहाँ तो तुम्हारी है साइलेंस। बच्चे जानते हैं आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है। हमारा ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। कर्म बगैर तो कोई रह ना सके। बाप कहते हैं अपने को शरीर से अलग आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत ही सहज है। सबसे जास्ती जो मेरे भक्त अर्थात शिव के पुजारी हैं उनको समझाओ। ऊंच ते ऊंच पूजा है शिव की, क्योंकि वही सर्व का सदगति दाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं, सबको साथ में ले जाएंगे। अपने टाइम पर हम भी ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश हो जाएगा। पुरुषार्थ बहुत करना है। क्या? कि हम आत्माएं सतो प्रधान बन जाएं। बाप की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत भगवत गीता कहते हैं कितनी बड़ी महिमा है। देवताओं की भी महिमा गाते हैं, है ना। क्या गाते हैं देवताओं की महिमा? सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। बाप ही आकर संपूर्ण पावन बनाते हैं। जब संपूर्ण पतित दुनिया बनती है तभी बाप आकर संपूर्ण पावन दुनिया बनाते हैं। सब कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम अभी भाई बहन बने हैं। कल्प पहले भी बाप आया था, शिव जयंती मनाते हैं। आया था, उसकी यादगार है ना शिव जयंती। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बने होंगे। बाप से प्रतिज्ञा करते हैं बाबा हम आपस में कंपेनियन हो, पवित्र रहते हैं, आपके डायरेक्शन पर चलते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यह अंतिम जन्म है, यह मृत्यु लोक खत्म होना है। अभी तुम समझदार बने हो। कोई अपने को भगवान कहे तो कहेंगे भगवान तो सर्व का सदगति दाता है। यह फिर अपने को कैसे कहला सकते हैं? परंतु समझते हैं ड्रामा का खेल है। समझते हैं, दोनों चीजें समझते हैं।
हमें पता है कि कोई भी मनुष्य आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई किसी को सद्गति दे ही नहीं सकता, चाहे वो धर्म आत्मा है, चाहे वो महान आत्माएं हैं। तो ये भी बुद्धि में समझते हैं, परंतु ये भी होना कि वो अपने को भगवान कहलाएं, ये भी ड्रामा का ही खेल है। तो ये भी एक ज्ञान है। इसीलिए मन में कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। बाप तुम बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाप कहते हैं अब सर्विस में तत्पर रहो, घर घर में प्रदर्शनी खोलो। इन जैसा महान पुण्य कोई होता नहीं, किसको बाप का रास्ता बताना। इन जैसा दान कोई नहीं, किसी को भी भगवान का परिचय देना, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप नाश होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल एक बाप को याद करेंगे, मामेकम याद करो, है ना, तो पाप विनाश होंगे। ऐसे नहीं कि बाबा की भी याद हो और औरों की भी याद हो तो पाप विनाश नहीं होंगे। एकाग्र बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं बाप को बुलाते भी इसलिए हो, हे पतित पावन लिबरेटर गाइड आओ, इसीलिए तो बुलाया ना। तुम्हारा भी नाम पांडव गाया हुआ है, बाप भी पंडा है, सभी आत्माओं को ले जाएंगे। वह है जिस्मानी पंडे, ना तीर्थों पर जाते हैं ना तो वहाँ पंडे होते हैं, रास्ता दिखाते हैं, गाइड करते हैं, समझाते हैं। तो हम रूहानी पंडे हैं, वो जिस्मानी पंडे हैं। तो पापा कहते हैं वह है जिस्मानी पंडे, यह है रूहानी। वह जिस्मानी यात्रा, यह रूहानी यात्रा। सतयुग में जिस्मानी यात्रा भक्ति मार्ग की होती नहीं, वहाँ तुम पूज्य बनते हो। कहाँ? सतयुग में। अभी बाप तुमको कितना समझदार बनाते हैं, सब कुछ पता चल गया हमें, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का, तो कितने समझदार बन गए। तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी संशय आदि हो तो पूछना चाहिए। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। तुम मेरे लाडले बच्चे हो ना, आधा कल्प के तुम आशिक हो। याद दिला रहे बाबा, हम बच्चे वही हैं, लाडले बच्चे, आधा कल्प के आशिक बच्चे। एक के ही ढेर नाम रख दिए हैं, कितने नाम कितने मंदिर बनाते हैं। मैं हूं तो एक ही, कर्तव्यवाचक गुणवाचक नाम है, परंतु है तो वो एक बाबा ही। मेरा नाम है शिव। हम 5000 वर्ष पहले भारत में ही आए थे, बच्चों को एडॉप्ट किया था, अब भी एडॉप्ट कर रहे हैं। ब्रह्मा के बच्चे होने के कारण तुम पोतरे पोतरियां हो गए, है ना। क्या है? हम पोतरे पोतरियां भी हैं। यहाँ वर्षा ही मिलता है आत्मा को, उसमें भाई बहन का सवाल नहीं उठता, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है कि लड़के को मिलेगा लड़की को मिलेगा, ऐसी बातें ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलता है। आत्मा रूप में तो सभी मेल्स हैं, बाबा के वर्षे के अधिकारी हैं। आत्मा ही पढ़ती है, वर्षा लेती है, सबको हक है। तुम बच्चे इस पुरानी दुनिया में जो कुछ देखते हो, यह सब विनाश को पाना है। महाभारत लड़ाई भी बरोबर है। गायन है ना, महाभारत लड़ाई हुई थी तो फिर होगी। बेहद का बाप बेहद का वर्षा दे रहे हैं, बेहद की नॉलेज सुना रहे हैं। तो त्याग भी बेहद का चाहिए, त्याग भी तो
बेहद का चाहिए। तुम जानते हो, कल्प पहले भी बाप ने राजयोग सिखाया था। नई बात नहीं है, कल्प कल्प हमने सीखा है बाबा से। राजस्व अश्वमेध यज्ञ रचा था, फिर राजाई के लिए सतयुगी नई दुनिया जरूर चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ था। 5000 वर्ष की बात है ना। यही लड़ाई लगी थी, स्मृति में लेकर आओ। यही लड़ाई लगी थी जिससे गेट खुले थे। बोर्ड पर भी लिखा दो। क्या लिखेंगे बाहर? स्वर्ग के द्वार कैसे खुल रहे हैं, आकर समझो। कैसे खुल रहे हैं वो तरीका समझो। तुम नहीं समझा सकते हो, दूसरे को बुला सकते हो। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती जाएगी। तुम कितने ढेर ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा मिलता है शिव बाबा से, वही सबका बाप है। यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद रखना चाहिए। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ही देवता थे, फिर चक्र लगाया। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर विष्णुपुरी में जाएंगे। तो घूम रहा है ना स्वदर्शन चक्र सबकी बुद्धि में। ज्ञान है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई निकलते हैं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं, कोई मुश्किल निकलते हैं, कोई तो सिर्फ महिमा करते हैं। बहुत अच्छा है, कहते हैं ना बहुत अच्छा है। हम आएंगे, कोई विरले 7 रोज का कोर्स उठाते हैं। 7 रोज की भी बात अब क्या है। गीता का पाठ भी 7 दिन रखते हैं, है ना। दुनिया में भी जो गीता का पाठ रखते हैं ना, 7 दिन का रखते हैं। तो उसी की यादगार में हम भी 7 दिन का कोर्स कराते हैं, या यूं कहें कि हम 7 दिन का कोर्स कराते हैं, तो उसकी यादगारें भक्ति में भी चलती हैं। तो बाबा कहते हैं 7 दिन तुमको भी भट्ठी में पड़ना है। पहले तो सच में 7 दिन भट्ठी में रखते थे, कोई बाहर की दुनिया से लिंक नहीं। अभी तो बहुत फ्रीडम हो गई है। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से सारा किचड़ा निकल जाएगा। आधा कल्प की गंदी बीमारी देह अभिमान की है, वह निकालनी है। सबसे गंदी बीमारी है देह अभिमान की बीमारी, ये निकालनी है। तो इसके लिए भट्टी करनी है। देही अभिमानी बनना है। 7 रोज का कोर्स कोई बड़ा थोड़े ही है। किसको सेकंड में भी तीर लग सकता है ना। अगर तीर लगना होता है ना, तो आत्मा को 1 सेकंड में लग जाता है। नहीं तो कई बार तो बहुत ज्ञान सुनते रहते हैं, परंतु फिर भी यथार्थ समझ नहीं आती है। देरी से आने वाले आगे जा सकते हैं। कहेंगे हम रेस कर बाप से वर्षा ले ही लेंगे। कहीं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी पॉइंट्स, तैयार माल मिलता है। प्रदर्शनी आदि समझाने में कितना सहज होता है। खुद नहीं समझा सकते हैं तो बहन को बुलाएं। तरीका बता रहे ना सेवा करने की, युक्ति है ना सारी। रोज आकर कथा करके जाओ। जैसे दुनिया में होता है ना, रोज आओ गीता पाठ करके जाओ, तो कथा करके जाओ, यानी मुरली सुनाकर जाओ। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जो 1250 वर्ष चला। सत्यनारायण की कथा सुना सकते हैं ना ऐसे, कि 5000 वर्ष पहले ऐसे इनका राज्य था जो इतना टाइम चला। कितनी छोटी कहानी है। हम सो देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब एक लाइन में पूरी कथा बता देते हैं।
हम आत्मा ब्राह्मण बनी। हमसो का अर्थ कितना युक्ति युक्त समझाते हैं। विराट रूप भी है, उस पर भी समझा सकते हैं, परंतु उसमें ब्राह्मणों को और शिव बाबा को उड़ा दिया है ना। तो फिर बाबा ने दूसरा चित्र बनवाया जिसमें शिव बाबा भी है और ब्राह्मण भी, चोटी भी है। चोटी में ब्राह्मण और शिव बाबा सबसे ऊपर। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। अभी तुम बच्चों को मेहनत करनी है, याद की, और कोई संशय में नहीं आना चाहिए। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है ना। विकर्माजीत बन ऊंच पद पाना है तो यह चिंतन खत्म करना है कि यह क्यों होता है, यह ऐसे क्यों करता है ना। ये बहुत बड़ा विघ्न है। एक दूसरे को देखते देखते ही है ना उस क्या क्यों के जाल में फंस जाते हैं, फिर लक्ष्य भूल जाता है। इन सब बातों को छोड़ एक ही चिंतन रहे कि हमें तमु प्रधान से सतु प्रधान बनना है। ये सभी हमें लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं। तो हमें लक्ष्य पर अपना ध्यान रखना है। मुझे क्या बनना है, मैं क्यों बाबा की बच्ची बनी हूँ, मुझे सतु प्रधान बनना है। इन बातों में तो जाने से क्या होगा, मेरा नुकसान होगा। इस बात को समझना है, ये माया का जाल है। तो बाबा कहते हैं जितना बाप को याद करेंगे उतना विकर्माजीत बन ऊंच पद पाएंगे। बाकी फालतू बातें सुन अपना माथा खराब नहीं करना है। सब बातों से एक बात मुख्य है, उनको नहीं भूलो। बस एक ही बात मुख्य है, कोई साथ टाइम वेस्ट ना करो। तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। तूफानों से डरना नहीं है। बहुत तकलीफ आएगी, घाटा पड़ेगा, पहले से ही बाबा बता रहे हैं, परंतु बाप की याद कभी नहीं भूलनी है। बाबा की याद हर प्रकार के तूफान से हमें बाहर निकाल देगी। याद से ही पावन बनना है। पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। यह बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं। ब्रह्मा बाबा देखो 60 वर्ष के बाद आए ना, तब बाबा की प्रवेशता हुई। उसके बाद बाबा ने पुरुषार्थ करना शुरू किया। तो बाबा कहते हैं ये बूढ़ा बाबा, ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच पद पाते हैं, हम क्यों नहीं बनेंगे। यह भी पढ़ाई है ना। तुमको इसमें कुछ भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं है। बुद्धि में सारी कहानी है। कितनी छोटी कहानी है, सेकंड की बात है। जीवन मुक्ति सेकंड में मिलती है। मूल बात है बाप को याद करो। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो। कहते हैं सब थोड़ी राजा बनेंगे, ऐसे बोलते हैं ना। अरे तुम सबका चिंतन क्यों करते हो। स्कूल में यह औना यानी फिक्र रखते हैं क्या कि सब थोड़ी स्कॉलरशिप पाएंगे, ये सोचकर थोड़ी ना पढ़ते हैं। वो तो पूरा मेहनत करते हैं ना आत्मा, कि हम कुछ भी हो, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ ज़रूर करें, अपनी पूरी मेहनत लगाएं, है ना। ऐसे नहीं कि जो होगा देखा जाएगा, या सारे थोड़ी ना बनेंगे। ये सब चीज़ें हमें अलबेलेपन में लेकर आती हैं। तो बाबा कहते हैं पढ़ने लग पड़ेंगे ना, तो स्कूल में ये सब बातें थोड़ी ना सोचते हैं, बस पढ़ते हैं। हर एक के पुरुषार्थ से समझा जाता है कि यह क्या पद पाने वाले हैं। अच्छा मीठे मीठे के जन्मवानी बच्चों पे जुर्मानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद किया। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला,
यह समय बहुत वैल्यूएबल है, इसे फालतू की बातों में गंवाना नहीं है। कितने भी तूफान आए, घाटा पड़े, लेकिन बाप की याद में रहना है। दूसरा, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का ही चिंतन करना है, और कोई चिंतन ना चले। हम सो हम की छोटी सी कहानी बहुत युक्ति से समझनी और समझानी है। वरदान है, मगन अवस्था के अनुभव द्वारा माया को अपना भक्त बनाने वाले माया जीत भव, है ना। तो कैसे बनाएंगे माया को अपना भक्त? माया जीत बनने के लिए क्या करना है? मगन अवस्था का अनुभव करना है। मगन अवस्था का अनुभव करने के लिए अपने अनेक टाइटल व स्वरूप, अनेक गुणों के श्रृंगार, अनेक प्रकार के खुशी की, रूहानी नशे की, रचता और रचना के विस्तार की पॉइंट्स, प्राप्तियों की पॉइंट्स स्मृति में रखो। जो आपकी पसंदी हो उस पर मनन करो, तो मगन अवस्था सहज अनुभव होगी। फिर कभी परवश नहीं होंगे। माया सदा के लिए नमस्कार करेगी। संगम युग का पहला भक्त माया बन जाएगी। जब आप माया जीत मास्टर भगवान बनेंगे, तब माया भक्त बनेगी। तो अपनी लगन में मगन अवस्था बनाओ। याद करो बाबा से हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं। गुणों को याद करो, शक्तियों को याद करो, खुशी की, नशे की पॉइंट्स, उन सब की लिस्ट निकालो। इतने लगन में मगन हो जाओ कि माया भगत बन जाए। स्लोगन है, आपका उच्चारण और आचरण ब्रह्मा बाप के समान हो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। उच्चारण भी और आचरण भी ब्रह्मा बाबा के समान हो, तब सच्चे ब्राह्मण होंगे। आज का व्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। याद में निरंतर रहने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। ऐसे आत्मिक रूप में रहने वाला सदा न्यारा और बाप का प्यारा होगा। कुछ भी करेगा लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। यह रूहानी नयन, यह रूहानी मूरत ऐसी दिव्य दर्पण बन जाएगी जिस दर्पण में हर आत्मा बिना मेहनत के आत्मिक स्वरूप ही देखेगी। तो इसीलिए बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होने का, अंतर्मुखी होने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया, न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ। तेरी याद
मगन हो गया हूँ। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। मेरे दिल की बातें तो दिल से सुनता, कहूँ क्या मैं मुख से तू पहले ही सुनता। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। तेरे प्यार की इंतहा अब कहाँ है, गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। गगन से धरा मिल रही ये जहाँ है। परम शांति के सिंधु में सो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन हो गया हूँ। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। प्रभु या खुदा या सखा क्या कहूँ मैं, जो भी हो तुम बिन रह ना सकूँ मैं। तुमसे ही दिल के सभी रिश्ते नाते, चलूं मैं तुम्हारे ही संग हंसते गाते, संग हंसते गाते। तेरा ही था बाबा, तेरा ही हो गया हूँ। न जाने मैं किस लोक में खो गया हूँ, तेरी याद में मैं मगन